Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, what does the sigmoid growth curve of a population means? So, यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है that is population density. So, हमारा जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जिसको बोलते हैं, क्या होता है? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व कैसा होता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, कितने टाइम में पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व वो बताता है। सो इस ग्रोथ कर्व में कुछ फेजेस होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। ये तीनों फेजेस जो हैं डिपेंड किस पे करते हैं? इन तीनों फेजेस का डिपेंड करता है किस चीज़ पे? न्यूट्रिएंट्स पे, न्यूट्रिएंट सप्लाई पे। न्यूट्रिएंट सप्लाई की वजह से ये तीन फेजेस आते हैं। अब होता क्या है? तो हमारा जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। ग्रोथ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कैसी ग्रोथ हो रही है? टाइम के साथ हमने तीन फेजेस देखेंगे ग्रोथ के। पहला फेज़ है जिसको हम बोलते हैं लैग फेज़। इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। अडाप्ट टू सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, इस टाइप से हो रही है, स्लोली स्लोली हो रही है। राइट? सो फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ जो है इसमें क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़। लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडाप्ट कर चुके हैं। क्या किया ऑर्गेनिजम्स ने? अडाप्ट कर लिया है। ठीक है? यहाँ पे जो इनके पास फूड है या न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी सप्लाई बहुत अच्छी है। सो फूड और न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है और इनके पास कंपटीशन कम है। कंपटीशन इज लेस। तो अब जब कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट कर चुके हैं, तो जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ी से होगी।
तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है या लॉग फेज, राइट। जो हमारा थर्ड फेज है ये है हमारा स्टेशनरी या फिर स्टडी फेज। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चीज़ें हुई। इसमें क्या चीज़ हुई कि हमारा जो एक टाइम पे आने के बाद हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हो गए हमारे लिमिटेड, न्यूट्रिएंट्स लिमिट हो गए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मॉर्टेलिटी और जो हमारी नेटेलिटी है वो बराबर हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन आके स्टेबलाइज हो जाएगी। अब इस फेज़ के बाद अगर और ज़्यादा हमारा न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुए तो इस फेज़ के बाद जो होता है फिर से हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, इस फेज़ के बाद, फेज़ नंबर 3 के बाद। सो यहाँ पे हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्टेशनरी या स्टडी फेज़ में हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स या फूड की सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो गई है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड ग्रोथ कर्व। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।